कोविड-19 कोरोना वायरस का संक्रमण को रोकथाम करने के लिए भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार अप्रैल 14 तक हमने लॉकडाउन जारी रखा था। उसके बाद मई 3 तक लॉकडाउन का एक्सटेंशन किया गया, परंतु इसमें जिन इलाकों में हॉटस्पॉट जनरेट नहीं हुए हो या क्लस्टर कंटेनमेंट नहीं कर रहे हैं, वहां पे अप्रैल 20 के बाद लॉकडाउन 2.0 मॉडिफाइड लॉकडाउन भी हम कहते हैं, कुछ छूट के साथ, कुछ रिलैक्सेशन के साथ देने की निर्णय हुआ है। और इस निर्णय के अनुसार जो चूरू जिले में, चूरू और सरदार शहर में जो कर्फ्यू ग्रस्त एरिया है, जिसे हमें हॉटस्पॉट एरिया भी माना हुआ है, उनके अलावा जिस जगह पे अभी तक कोई भी कोविड-19 के केस नहीं आए हो, वहां पे लॉकडाउन 2.0 का गतिविधियों की में कुछ रिलैक्शंस दिए जाएगी। इसमें कुछ प्रतिबंधित श्रेणी होंगे, जिसमें जो एयर ट्रैवल हो, ट्रेन की ट्रैवल हो, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, ऑटो रिक्शा की ट्रांसपोर्ट हो, इन सबको हमने एक प्रतिबंधित श्रेणी में रखा है। उसके साथ साथ ही सभी धार्मिक संस्थान, कोई समारोह हो, धार्मिक समारोह हो या सांस्कृतिक समारोह हो, और जो धारा 144 के जो अनुपालना में जो भी गतिविधियां हमने रिस्ट्रिक्ट किए हो, वो सभी इस प्रतिबंधित श्रेणी में रहेंगे। इसके अलावा कुछ चीजों में हमें रिलैक्सेशन देने की व्यवस्था की है। इसमें पहले तो है जो दुकानों में अभी जो एसेंशियल सप्लाईज की दुकानें थी, जो राशन की सामान है, मेडिकल की सप्लाई है, उसमें हमने उनको ओपन करके रखा था। अभी उसका दायरा बढ़ाते हुए कुछ हद तक जो पशु आहार, एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, सोविंग के लिए जो जरूरत पड़ी हुई दानों की जो शॉप्स होते हैं, या कुछ ऐसी शॉप्स हो सकते हैं जो हमारी परमिटेड व्हीकल्स को मरम्मत करते हैं, उन सबको हमने अलाउ करेंगे। अगर ये पास सिस्टम इनकी जरूरत नहीं है और ये व्यक्ति हमारा जो दुकानों को खोल सकते हैं, परंतु ये रिस्ट्रिक्टेड यूज में होगा। वो एसेंशियल कमोडिटी की श्रेणी में जो आते हैं, उन्हीं पर ये लागू रहेगा। उसी के साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, उन पे भी कुछ रिलैक्सेशन है। वो भी जो हमारी जो मेडिकल और स्वास्थ्य डिपार्टमेंट की जो ढांचे हैं, उनके निर्माण के लिए, या रूरल एरिया में रोड सड़क जो बन रहे हैं, उनके अलाउ हो सकते हैं, या रूरल डेवलपमेंट के जो काम में कम्युनिटी वर्क्स का नरेगा से जो कार्य होता है, जो लेबर इंटेंसिव होता है, वहां पे भी अलाउ किया जाएगा। और उसके साथ साथ जो ऊर्जा विभाग के काम हो, या इरिगेशन, पीएचडी का जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क्स हैं, उनको हम अलाउ करेंगे। इनकी जो वर्क जो है, में हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा इनमें कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना और अपना हैंड सैनिटाइजेशन करना इसमें कंपल्सरी रहेगा। इसके साथ साथ जो सर्विसेज है, सर्विसेज में हम होम डिलीवरी के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं। स्पेशली जो सर्विसेज है जहां पे हमने परमिशन दिया हुआ है, उसमें मेडिकल सामग्री भी हो सकती है, उसको भी होम डिलीवरी का, राशन का होम डिलीवरी का, दूध की होम डिलीवरी का हमने परमिशन दे चुके हैं। सो होम डिलीवरी के जो सर्विसेज है, ये कुरियर के सर्विसेज है, उन पे हम हमेशा जोर देंगे। उनको परमिशन हमारे जो पास सिस्टम के मूलक वो आ सकता है, उनको ये सेवाएं उपलब्ध रहेगी। उसके साथ साथ जो आईटी और आईटीएस, जो हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम को अप करके रखते हैं, टेलीकॉम सर्विसेज के हैं, उनके लिए भी जो है ये फ्री मूवमेंट रहेगा। उनकी जो डिपार्टमेंट है, उनके डिपार्टमेंट हो या कंपनी हो, जो आईडी कार्ड देते थे, उसी से उनका पास सिस्टम माना जाएगा। और जो इंडस्ट्रीज के बात आती हैं, तो इंडस्ट्रीज में भी लॉकडाउन 2.0 में रूरल एरिया में छूट मिली हुई है। स्पेशली जो मेडिकल के जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, या जो एसेंशियल कमोडिटीज है उनकी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, या उन जो
इकाई है जहां पे लेबर उसी परिसर में रहते हैं, तो उनको भी परमिशन दिया हुआ है। जो रिको क्षेत्र है, जो नगर पालिका यानी म्युनिसिपल एरिया से बाहर है, उनको भी जो हमारी जो इंडस्ट्रीज चलाने की परमिशंस दी हुई है। अगर इन व्यक्तियों की मूवमेंट के लिए पास की जरूरत पड़े तो वो पास जो सिस्टम है वो हमारे ई पास सिस्टम में देने के बाद जो GMDIC द्वारा उनको पास दिया जाएगा। जो इकाई अपना एम्प्लॉयज को या अपना लेबर्स को अपने एरिया में रखती है, अपना परिसर में रखती है, तो उनकी कोई पास की जरूरत नहीं रहेगी। उसी तरीके से जो कुछ छूट जो है, जो मूवमेंट्स ऑफ गुड्स में भी जो पहले था वही रहेगा। उसके साथ साथ जो ट्रेन की मूवमेंट्स में जो गुड्स के व्हीकल की मूवमेंट होगी, या जो हमारे जो व्हीकल्स है, ट्रक्स है, या जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में जो थ्रेशर्स जाते थे, कंबाइंड हार्वेस्टर्स जाते थे, उनको भी जो है वो छूट रहेगी मूवमेंट के लिए। यह जो छूट प्रदान की गई उनके लिए उनकी कोई पास सिस्टम की जरूरत नहीं रहेगी। उसी के साथ साथ जो वेयर हाउसेस है, जो गोदाम से, उनका भी जो ऑपरेशंस है उसमें भी हमने छूट दे रखी है। जैसे कि FCI का गोदाम हो या हमारी जो एसेंशियल्स और उचित मूल्य दुकान की जो हो, उनमें भी ये छूट लागू रहेगी। स्पेशली ये जो छूट है उन क्षेत्रों में होगा, लॉकडाउन क्षेत्र में अभी हम रखे हैं, और जो कर्फ्यू क्षेत्र है जहां हॉटस्पॉट बने हुए हैं, इनमें रिस्ट्रिक्शंस लागू रहेगा, कंटेनमेंट जारी रहेगी। और इस क्लस्टर अप्रोच के माध्यम से वहां पे जब तक मेडिकल डिपार्टमेंट के द्वारा या क्वारंटाइन पीरियड और होने के बाद हमें ये कंफर्म नहीं होता कि यहाँ पे कम्युनिटी स्प्रेडिंग नहीं है, तब तक ये जो कर्फ्यू का पीरियड एक्सटेंड नहीं हो सकता, तब तक रहेगी। ये जो लॉकडाउन 2 की जो शर्त है ये मई 3 तक लागू रहेगी। और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप जरूर ये सभी चीजों का ध्यान रखते हुए, सभी चीजों में हमें कुछ दिमाग में रखने वाली बात हमेशा यही रहेगी कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखना पड़ेगा, सेल्फ हाइजीन को ध्यान रखना पड़ेगा, हाथ धोना, अपने हाथ को सैनिटाइजर करना। अगर कोई हम एम्प्लॉयज को रखते हैं उनको भी वही व्यवस्था करवाना, उनको भी मास्क पहुंचाना, ये भी आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा राशन की दुकान हो या अन्य दुकान हो या कोई इंडस्ट्री हो, अगर ये कोई भी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता तो हम उसको क्लोज करने में प्रतिबद्ध रहेंगे। लॉकडाउन का पीरियड जो 14 तक और अभी तक आपने हमने सहयोग दिया, वो आगे भी आप सहयोग देते रहेंगे। ये संक्रमण को रोकने के लिए आप हमें जरूर मदद करेंगे, इस आशा के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ।